आज आपको पता है 2 आदित्य उगे, आज 2 सूर्यों का उदय हुआ है। एक जो सूर्य आसमान में चपक रहा है और आपके ही नजदीक यहां जहाजपुर में एक आदित्य सागर जी मुनिराज है, आज उनका भी उदय हुआ था। ये सूरज तो तपन दे रहा है पुखराज जी, ये सूरज तो कितनी तपन दे रहा है, लेकिन आदित्य से मिलना, आदित्य भले ही बाहर से तपन दे रहा है लेकिन अंतरंग से ठंडा हुआ करता है। वह सूर्य विमान अंतरंग से ठंडा हुआ करता है, बाहर में तेज की रश्मि दे रहा है, लेकिन ऐसा आदित्य जो तपतायमान हो और आपको कष्ट दे वह कार्यकारी नहीं है। ऐसा कुछ होता कि बाहर की किरणें सूर्य की शीतल चंद्रमा जैसी होती और अंतरंग में भी वह शीतल होता। अगर उसे देखना है तो आपको जहाजपुर के दूसरे आदित्य को देख लेना चाहिए जो बाहर से प्रकाश दे रहे हैं, जिन्हें बाहर से प्रकाश, और उस प्रकाश में जैसी ऐसी सूर्य की तपन है वैसा नहीं, उनके सानिध्य में जो आता है वह भी निर्मल शीतल चंद्रमा की किरणों के समान अपने आप को शांति का वेदन करता है और स्वयं में भी वे इतने शीतल। क्या आप लोग नहीं जानते क्या, आपके क्षेत्र में अभी बहुत दिनों से आपके भीलवाड़ा में ही उन्होंने चतुर्मास किया था, यानी आदित्य की किरणें शीतल बाहर से भी दिखाई दे रही हैं और अंतरंग में उनकी क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो चुका है। यह दीपक जला कैसे प्रकाशित हुआ, तो जिन्होंने विशुद्ध सागर जी जैसे सागर में डुबकी लगा ली हो उनको तो आदित्य, यानी जो प्रकाशमान दीपक था, ऐसे महानतम आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास जाकर जिन्होंने अपनी लौ जला ली हो, ऐसे आदित्य सागर जी मुनिराज वो दिखाई दे रहे हैं। यानी सागर तो कड़वा होता है, सागर तो खारा होता है, उसका पानी पीना कोई नहीं चाहता, लेकिन सागर यदि धवल हो, क्षीरो दधी जैसा हो और मिष्ट पानी हो, यानी तो संसार में कभी किसी को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे ही वे आदित्य के समान चमकते हुए आज दिखाई दे रहे हैं, और सागर जिनके पीछे जुड़ गया है, खारा सागर नहीं मिष्ट सागर, ऐसे वे आदित्य सागर जी महामुनिराज आज उन्होंने अपना दीप प्रकाशित करके स्वयं तो प्रकाशमान है और जगत को भी प्रकाशित कर रहे हैं।